नमस्कार, मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि रोगी जो हमसे परामर्श में चल रहे हैं, जो हमारे मार्गदर्शन में चल रहे हैं, एक बात बहुत ध्यान रखें कि जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट हैं या अस्थमेटिक पेशेंट हैं या ऐसा पेशेंट है जो बहुत दिन से उनको परेशानी हो रही है, दवा खा रहे थे, आराम नहीं हो पा रहा था, इनहेलर ले रहे थे, इनहेलर बंद नहीं हो पा रहा था, आज इनहेलर उनका बंद हो गया है। तो मैं एक आपको अच्छी सलाह ये बताना चाहती हूँ कि हमेशा रिमाइंडर करें अपने माइंड में कि एक अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट थे, उनका ब्लड स्टूल होता था। जब उनकी दवा से कंट्रोल हो गई तो वो अपने परहेज में मतलब बरतना ही वो छोड़ दिए। तो एक दिन हम अगर कुछ खा लेते हैं तो क्या कोई दिक्कत होता है क्या? ऐसा आपको जो भी रोगी मेरे परामर्श में ऐसा ना करें, क्योंकि कुछ रोग ऐसे होते हैं जो रोटेट कर जाता है तो उसको फिर बैलेंस करना डॉक्टरों चिकित्सकों के हाथ का नहीं होता, वो आपके शरीर के सिस्टम का होता है। इसलिए कुछ रोग ऐसे होते हैं जो हम लोग बताते हैं कि आप बिल्कुल उसमें ये ना करें। जैसे उसमें अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं, कोलाइटिस के पेशेंट, अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट, आईबीएस के पेशेंट, और जो व्यक्ति बहुत दिन से गाउट्स के रोग से सफर कर रहे हैं, उनके लिए कुछ चीजें ऐसी होती है, परहेज की होती है। आप अगर बीच में ले लेते हैं तो वो बाई बनना शुरू होता है, फिर आपको परेशान करता है। कुछ मेरे पेशेंट ऐसे रहे हैं जो बहुत अच्छे हो गए, उसके बाद उन्होंने सोचा कि मेडिसिन से कंट्रोल हो जाता है तो चलो एक दिन ले लेते हैं। वो एक दिन का नतीजा आज उनके जीवन में ऐसी घटनाएं घट रही है कि वो ठीक ही नहीं हो पा रहे हैं। तो आप लोग जो भी मुझे सुन रहे हैं, ऐसी गलती ना करिएगा कि मैं थोड़ा ठीक हो गया तो अब परहेज छोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं। मैं जब तक परहेज में बोल रही हूँ आप परहेज में रुके, फिर आपको, क्योंकि शरीर को कितने दिनों से आपने परेशान किया है और 2 महीने 3 महीने में आप सोचेंगे कि हम अपने शरीर को वो एनर्जी दे के फुलफिलमेंट कर लेंगे, तो ये असंभव होता है। आप सोचते हैं हो गया, लेकिन होता नहीं है। उतना ही समय लगता है जितना आपने उसको खराब करने में समय लगाया है। गलत चीज खा के गलत अनुपान लेकर उतना ही समय ठीक होने में भी लगता है। और अगर अब उसके बीच फिर आप कुछ गलती ऐसा कर दिए या परहेज नहीं बरत पाए तो आपको वो चीजें वापस फिर से आ जाती है। और कुछ रोग तो ऐसे होते हैं जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये सब रोग ऐसे होते हैं, कोलाइटिस रोग ऐसे होते हैं, पेचिश संग्रहणी, ये सब ऐसी रोग होती है जो एक बार अगर आ गया और अगर ठीक हो रहा है फिर आप गड़बड़ कर दिए तो अनकंट्रोल हो जाता है, फिर आपकी जिंदगी पूरी परहेज वाली हो जाती है। जिससे हम लोग मना करते हैं, लोग समझते नहीं, उन्हें लगता है हमारे लिए आप झूठ नहीं बोल रहे, आप खुद के लिए झूठ बोल रहे हैं। ऐसे एक पेशेंट हैं, यंग जवान लड़के जो अच्छे खासे पढ़ने वाले इंसान, आज वो अपने शारीरिक स्वास्थ्य झूल रहे हैं, पर उन्हें ये नहीं समझ में आया कि क्या आपको कहा गया है। जो आज हम लोग भी परेशान है कि जो चीजें अच्छी हो गई आप खुद बिगाड़ लिए, थोड़ा सा के चलते आप बिगाड़ लिए, जबकि आपको परहेज में रहना था। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। लोग सोचते हैं दवा खा रहे हैं तो ठीक है, परहेज एक दिन अगर छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है, बहुत बड़ा दिक्कत है, जो कोई चिकित्सक आपको सोल्यूशन नहीं दे सकता। आपकी पूरी जिंदगी परहेज में हो जाएगी। तो आज के लिए मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि मैं जो परहेज बताती हूँ आप जरूर करें, तो उसका आपको जीवन में लाभ मिलेगा, आप स्वस्थ रह पाएंगे। आपके ऊपर दवा लागू करेगी, आपके ऊपर भोजन लागू करेगी। और अगर यदि आप बीच में थोड़ा भी गड़बड़ करते हैं तो आपके लिए तो है ही दुश्वार, और चिकित्सक के लिए तो जद्दोजहद है, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की, द्वारा आप वही कर लिए। तो आपको ठीक रहना है तो आपको बहुत सचेत होना पड़ेगा। और आप अगर बार बार चिकित्सक बदल रहे हैं, बार बार अपने माहौल बदल रहे हैं, बार बार दूसरों के सलाह पे चल रहे हैं, तो इससे आप किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, आप कहीं बिगड़ेगा। क्यों? जो मैंने बताया है, जो मेरा परीक्षण है, मैं अपनी क्षमता से आपको कंट्रोल किया है। अगर मेरी चीज से आपको कंट्रोल हुआ तो आपको समझना चाहिए कि वो बात मुझे नहीं करनी है। अगर कंट्रोल ना हुआ तो आप अपनी मर्जी चला सकते हैं, लेकिन शरीर पे किसी की मर्जी नहीं चलती, शरीर की मर्जी चलती है। अगर वो कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आपको परहेज में चलना ही पड़ेगा, और अगर आप परहेज में नहीं चलते हैं तो आप परेशान होंगे। अंततः कोई भी रोग का अच्छा समाधान परहेज है। किसी भी रोग का अच्छा से अच्छा समाधान सिर्फ परहेज। आप जितना परहेज कर लें। और हम लोग अनुपान पे बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, मैं खासकर ज्यादा ध्यान रखती हूँ कि रोगी को जो दवा औषधि दी गई है उसका अनुपान अगर नहीं मिलता है ना, तो आप सोने का भस्म भी खाकर चिकित्सा ले रहे हैं तो शायद वो चिकित्सा आपके लिए अधूरी है। उसका अनुपान होना चाहिए। अब सोने के भस्म के साथ कौन सा अनुपान चलेगा, अब्रक भस्म के साथ कौन सा अनुपान चलेगा,
या और भी कास्ट औषधि के साथ किस अनुपात से आपको दवा देने से लागू करेगी, ये चीजें समझने की है। वो हम जैसे लोग समझते हैं और आपको बताते हैं। और आप कभी कभी बता देते हैं कि मैंने पानी से ले लिया तो कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है ना। उस दवा का अनुपान वो है, उसके साथ ही ले सकते हैं। जैसे हम लोग भोजन में बताते हैं कि बेमल भोजन आप ना लें। अगर बेमल भोजन लेते हैं तो वो आपके उदर में विभिन्न समस्याएं उत्पन्न करेगी। डाइजेशन नहीं होगा, एसिडिटी बनेगी, कॉन्स्टिपेशन बनेगा, आपका मूवमेंट गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सारी परेशानी होती है। तो मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि परहेज पर पूरा ध्यान रखना है। कुछ लोग परहेज में अपना ये बढ़ते हैं, ढीलापन बढ़ते हैं, जिसकी वजह से आज बहुत परेशान है। कहाँ इलाज कराने गए लेकिन सफल नहीं हो पाए, वो ऐसे ही चल रहे हैं। उनकी जिंदगी अब परहेज वाली हो गई। अब उनको साल, 2 साल, 3 साल, हो सकता है 5 साल तक परहेज में रहना पड़े, तब उनका सिस्टम दुरुस्त हो पाए। और अगर वो इरिटेट होते हैं अपने सिस्टम से तो उनका ही घाटा होगा, हम लोग का क्या होने वाला। तो मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन जो सुन रहे होंगे ये वीडियो तो उन्हें समझ में आ रहा होगा कि किसने ये गलती किया है। तो इसलिए जितने भी मेरे परामर्श में चल रहे हैं, मेरे 2-3 पेशेंट ऐसे हैं जो अच्छा रिजल्ट आया हुआ परहेज गड़बड़ कर दिए। एक महिला भी ऐसी है जो अच्छा रिजल्ट आया हुआ था, उन्होंने थोड़ा सा के लिए अपने सारी रिजल्ट को फिर से वहीं पहुंचा दिए जहां वो धक्के खा रहे थे। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ये जरूर इस वीडियो को सब लोग ध्यान से सुने और जो बताया गया है उसका पालन करें। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे आश्वासन दें कि मेरे जो बताए गए परहेज पर बिल्कुल आप चल रहे हैं और अपने शरीर का बार बार अवलोकन कर रहे हैं कि किस चीज से आपको परेशानी हो रहा है, तो आप स्वस्थ रहेंगे। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।